उस रात एक फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल देता। रात का समय था। आसमान जैसे अपने सारे दर्द को बरसा रहा था। तेज बारिश की बूंदें टिन की छत पर इस तरह गिर रही थीं, मानो कोई गुस्से में लगातार दरवाजा पीट रहा हो। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि वह सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर, जहां दीवारें भी आधी टूटी हुई थीं, एक कोने में बैठी थी रुबीना। उसके सामने एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ कभी तेज होती, कभी धीमी। उसकी रोशनी में रुबीना का चेहरा साफ दिख रहा था, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया हुआ था और अपनी पुरानी चादर को कसकर लपेट रखा था। बस एक मौका मिल जाए, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश की आवाज में खो गई, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। रुबीना की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और उसके दिमाग में पिछले कुछ सालों की तस्वीरें एक एक करके उभरने लगीं। गरीबी, भूख, लोगों के ताने, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी औकात ही क्या है। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके हाथ में एक कागज था, नौकरी का इंटरव्यू कॉल लेटर। उसने उस कागज को धीरे से उठाया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं, उसकी पूरी जिंदगी हो। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसने खुद से पूछा। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और छत की तरफ देखा, जहां से पानी टपक रहा था। हर बूंद जैसे उसे याद दिला रही थी, तुम अभी भी यहीं हो। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। अचानक बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। रुबीना, एक कमजोर सी आवाज। वो तुरंत उठी। उसके कदम तेज थे, लेकिन संभल संभल कर चल रही थी, क्योंकि फर्श भीग चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने धीरे से उसे खोला। बाहर उसका बूढ़ा पिता खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और कांपता हुआ। अब्बा! रुबीना ने घबरा कर कहा और उन्हें सहारा देकर अंदर ले आई। उसने उन्हें बिठाया और तुरंत एक सूखा कपड़ा लाकर उनके कंधों पर रखा। आपको कितनी बार कहा है, इतनी बारिश में बाहर मत जाया करो। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। उसके पिता हल्का सा मुस्कुराए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खाना कैसे आएगा बेटी? उनकी आवाज में इतनी मजबूरी थी कि रुबीना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने चूल्हे के पास जाकर थोड़ा सा पानी गर्म किया, हर हरकत धीरे धीरे, जैसे वो हर पल को महसूस कर रही हो। उसने कप में पानी डाला और अपने पिता को दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। रुबीना ने उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और कप को उनके होठों तक ले गई। उस पल उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे कुछ करना ही होगा। अब्बा, उसने धीरे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है। उनके पिता ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन गर्व भी। मुझे पता है, मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। उनके ये शब्द रुबीना के दिल में गहराई तक उतर गए, लेकिन उसी के साथ एक डर भी जन्म ले चुका था। अगर मैं फेल हो गई तो? उसने ये सवाल जुबान पर नहीं लाया, लेकिन उसके अंदर ये सवाल उसे तोड़ रहा था। रात और गहरी हो गई। बारिश अब भी जारी थी। रुबीना अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को घूर रही थी। हर बूंद, हर आवाज, हर सांस उसे सिर्फ एक ही चीज याद दिला रही थी, कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। उसने आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाई, या अल्लाह, बस एक मौका दे दे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, दर्द था और एक ऐसी उम्मीद थी
जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नौकरी सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक ऐसी छुपी शर्त लेकर आने वाली है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह का समय था, लेकिन सूरज जैसे इस बस्ती तक आने से हिचकिचा रहा था। बादलों की हल्की परत अब भी आसमान पर छाई हुई थी और रात की बारिश ने पूरे इलाके को कीचड़ में बदल दिया था। गली के कोने कोने में पानी जमा था, जहां छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। उनके पैरों से पानी उछल रहा था और हर छींटा इस जगह की सच्चाई को और साफ कर रहा था। रुबीना की झोपड़ी के बाहर भी वही हाल था। दरवाजे के सामने की मिट्टी गीली हो चुकी थी। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था, वरना फिसलने का डर हर पल साथ चलता। अंदर रुबीना धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। रात भर उसने शायद ही एक पल भी ठीक से सोया हो। उसने अपने आसपास देखा, टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी और कोने में रखा छोटा सा चूल्हा। सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय उसके दिल के, जिसमें आज एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठी और सबसे पहले अपने पिता के पास गई। वो अभी भी सो रहे थे, लेकिन उनकी सांसें भारी थीं। हर सांस जैसे एक संघर्ष थी। रुबीना उनके पास बैठ गई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उनकी हथेलियां ठंडी थीं, खुरदरी और थकी हुई। उसने अपनी उंगलियों से उनके हाथ को हल्के से सहलाया और उसके अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। कब तक? उसने खुद से पूछा। कब तक वो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे? उसका दिल भर आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। आज रोने का दिन नहीं था, आज कुछ बदलने का दिन था। वो उठी और चूल्हे के पास गई। लकड़ियां गीली थीं, उन्हें जलाना आसान नहीं था। उसने कई बार कोशिश की, हर बार धुआं उठता, उसकी आंखों में चला जाता, आंखें जलने लगती, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार एक छोटी सी आग जल उठी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसने थोड़ा सा आटा लिया और पतली सी रोटी बनानी शुरू की। हर हरकत में एक सादगी थी, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी। आटा कम था, इसलिए रोटी भी छोटी थी। उसने उसे तवे पर डाला और ध्यान से पकाने लगी। उसके दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही थीं। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? क्या मैं ठीक से जवाब दे पाऊंगी? अगर उन्होंने अंग्रेजी में पूछा तो? उसकी उंगलियां रोटी पलट रही थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। अचानक रोटी थोड़ी जल गई, हल्की सी काली परत उस पर चढ़ गई। रुबीना ने तुरंत उसे पलटा और एक पल के लिए उसकी आंखों में गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा खुद पर था। मैं इतना भी ठीक से नहीं कर पा रही, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर का डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने रोटी प्लेट में रखी और अपने पिता को जगाने गई। अब्बा, उठ जाइए, उसने धीरे से कहा। उनके पिता ने आंखें खोली। उनकी नजरें धुंधली थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रुबीना को देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज इंटरव्यू है ना? उन्होंने पूछा। रुबीना ने सिर हिलाया। डर लग रहा है? उन्होंने फिर पूछा। रुबीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा। डर अच्छा होता है, उन्होंने कहा। डर इंसान को सतर्क बनाता है, लेकिन हारने वाला नहीं। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें गहराई थी। रुबीना ने उन्हें खाना खिलाया, हर निवाला धीरे धीरे, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, अपना प्यार खिला रही हो। खाना खत्म होने के बाद वो तैयार होने लगी। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही ठीक ठाक सलवार कमीज था, थोड़ा पुराना लेकिन साफ। उसने उसे ध्यान से पहना, अपने बालों को ठीक किया और एक टूटा हुआ आईना उठाकर खुद को देखने लगी। उसने खुद को गौर से देखा।
कुछ पल तक जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं इस नौकरी के लायक हूँ? उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह आया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। उसने इंटरव्यू लेटर को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, उसने सोचा, ये मेरी नई जिंदगी की चाबी है। बाहर जाने से पहले उसने अपने पिता की तरफ देखा। वो उसे देख रहे थे, गर्व से, उम्मीद से। जाओ, उन्होंने कहा, और जीत कर आओ। रुबीना ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था, लेकिन मजबूत भी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, उसके चेहरे से टकराया और उसे एक पल के लिए रोक दिया। उसने बाहर देखा, कीचड़ भरी गली, अधूरी दुनिया और अनिश्चित भविष्य। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर कम था और हिम्मत ज्यादा। वो आगे बढ़ी, हर कदम के साथ अपने पुराने जीवन से दूर और एक नई कहानी की तरफ। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन इतना जरूर था, आज का दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शहर की सड़कों पर आज भी वही भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन इस भीड़ के बीच एक लड़की थी जो हर कदम सोच समझकर रख रही थी। रुबीना। उसके पैर कीचड़ से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ चुके थे, लेकिन उसके दिल की हालत अभी भी वैसी ही थी, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई। उसने अपने हाथ में पकड़े इंटरव्यू लेटर को थोड़ा और कस कर पकड़ लिया, जैसे वो डर रही हो कि कहीं ये सपना उसके हाथ से फिसल न जाए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अगर मैं गिर गई तो, अगर मैं गलत बोल गई तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। सवाल एक के बाद एक उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी उस बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी, ऊंची, चमकदार और उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग। उस बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा था। रुबीना कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसने ऊपर देखा, इतनी ऊंचाई, जैसे ये बिल्डिंग आसमान को छू रही हो, और वो उसे लगा जैसे वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। क्या मैं सच में यहाँ की हूँ? उसने खुद से पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं, पैर जैसे जमीन में जम गए। लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनकी वो मुस्कान, उनकी उम्मीद। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, मैं यहाँ तक आई हूँ तो अंदर भी जाऊंगी। उसने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो अंदर गई, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, ऐसी की ठंडक जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। फर्श इतना साफ था कि उसमें उसका चेहरा दिख रहा था। दीवारें चमक रही थीं, हर चीज परफेक्ट थी। रुबीना के कदम धीरे हो गए। वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई नई दुनिया में कदम रख रहा हो। मैडम, इंटरव्यू? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा। उसकी आवाज साफ, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। रुबीना एक पल के लिए चौंकी, फिर जल्दी से बोली, जी हाँ। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसने लेटर आगे बढ़ाया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, 3rd फ्लोर, केबिन नंबर 307। रुबीना ने सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट? वो पहले कभी लिफ्ट में नहीं बैठी थी। उसने दरवाजे को खुलते हुए देखा और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। ये छोटी सी जगह और मैं इसमें बंद हूँ, उसने सोचा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हर सेकंड उसका डर भी बढ़ रहा था। क्या मैं सही कर रही हूँ? डिंग! 3री मंजिल आ गई।
दरवाजा खुला और वो बाहर आई। कॉरिडोर लंबा था, खामोश और थोड़ा डरावना भी। उसने धीरे धीरे चलते हुए केबिन 307 को ढूंढा और आखिरकार वो सामने था। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसका हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन रुक गया। अगर ये मौका चला गया तो? उसने आंखें बंद की और हल्के से दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर से एक भारी आवाज आई। रुबीना ने दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरा बड़ा था, साफ और बेहद शांत। टेबल के पीछे एक आदमी बैठा था, सूट पहने हुए, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसकी आंखें सीधे रुबीना पर टिकी थीं। सिट, उसने इशारा किया। रुबीना धीरे से कुर्सी पर बैठी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। नेम? उस आदमी ने पूछा। रुबीना, उसने धीरे से जवाब दिया। आदमी ने फाइल उठाई, उसमें कुछ देखा, फिर उसकी तरफ देखा। इंटरेस्टिंग, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रुबीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस एवरेज हैं, उसने कहा, लेकिन वो थोड़ा रुका और आगे झुक गया। मुझे तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है। रुबीना ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो आदमी धीरे से बोला, ये नौकरी तुम्हें मिल सकती है। रुबीना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। बस एक छोटी सी शर्त है। रुबीना का दिल जैसे रुक गया। शर्त? उसने धीरे से पूछा। आदमी कुर्सी पर पीछे झुका। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हर चीज की एक कीमत होती है, उसने कहा। उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो रुबीना को अंदर तक डरा रहा था। और इस नौकरी की कीमत? वो रुका और धीरे से बोला, तुम्हें आज रात मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुबीना के कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी, डिनर। लेकिन वो जानती थी ये सिर्फ डिनर नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। ये कैसा इंटरव्यू है? उसने मन ही मन कहा। उसके अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ उसके पिता, उनकी हालत, उनकी उम्मीद, और दूसरी तरफ उसकी इज्जत, उसकी आत्मा, उसका खुद का वजूद। वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे जमीन खिसक रही है। उसने उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दबाव था। तो उस आदमी ने पूछा, क्या तुम ये शर्त मानती हो? रुबीना चुप थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था।